एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे देश में लेके जा रहे हैं जिसकी आज भी आधे से भी ज्यादा जनसंख्या इंटरनेट का यूज नहीं करती है। महासागर के बीच में स्थित होने के बावजूद भी इस देश में सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है। इतना ही नहीं, इस देश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ पाई जाती है। तो चलिए फिर जल्दी से अपना बैग पैक करके चलते हैं भामास कंट्री में। और हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। भामास अटलांटिक महासागर में स्थित 700 से अधिक द्वीपों और खंडरों से भरा पड़ा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा के पूर्व में स्थित है। अन्य पड़ोसी देश में तुर्क और कैकोस और क्यूबा भी शामिल हैं, जो भामास के दक्षिण में स्थित है। भामास अमीर देश है या गरीब? फिलहाल में विश्व बैंक के अनुसार यह एक छोटा द्वीप विकासशील राज्य है। भामास में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $31,458 के साथ एक उच्च आय वाला देश है। तो कह सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा अमीर देश है। भामास ग्रह पर तीसरा सबसे बड़ा अवरोध चट्टान होने के कारण मशहूर है, फेमस है। 190 मील से अधिक लंबाई में भामास में एंड्रोस बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी बाधा चट्टानों में से एक है और इस ग्रह पर यानी पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा जीवित जीव है। एंडो बैरियर रीफ मतलब 164 समुद्री प्रजातियों का घर, अपने गहरे पानी के स्पंज और लाल स्नैपर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। यह एक गहरी खाई के किनारे स्थित है जिसे महासागर का जीभ कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे समुद्री जीव पाए जाते हैं जो कि किसी और कंट्री में नहीं पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ कहाँ पे है? वो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है, जहां लगभग 1,33,000 वर्ग क्षेत्रफल में 1,429 मील तक फैला है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भामास देश एक अलग ही स्थान रखता है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, सांस्कृतिक और धर्म व्यवसाय, जो इस देश को सबसे अनोखा देश बनाती है। भामास देश की राजधानी नसाउ है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है और इस शहर में लगभग भामास की 80% जनसंख्या रहती है। भामास की मुद्रा भामेसियन डॉलर है और वर्तमान में एक भामेसियन डॉलर 83.14 इंडियन रुपी के बराबर है। वैसे तो भामास को आधिकारिक तौर पर भामास का राष्ट्रमंडल कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर में लुकायन द्वीप महासमूह एक द्वीप समूह राज्य है। भामास को 12 अक्टूबर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोजा गया था और इसे उस समय सैन साल्वाडोर आइसलैंड का नाम दिया गया था। भामास को क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज के दौरान खोजा। वैसे तो भामास का कुल क्षेत्रफल 13,878 वर्ग किलोमीटर है, जो 700 द्वीपों से मिलकर बना है। भामास की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भामास की कुल जनसंख्या लगभग 3 लाख से भी ऊपर थी। भामास में वैसे तो अधिकतर लोग ईसाई धर्म का ही पालन करते हैं। ईसाई धर्म के पालन के साथ ही यहाँ की अधिकतर जनसंख्या लगभग 80% से ज्यादा जनसंख्या नास्तिक भी है, यानी किसी भी धर्म का पालन नहीं करती। भामास में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अल्वेनिया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 63 मीटर है। भामास में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नमक युक्त समुद्र पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भामास एक ऐसे देशों में शामिल था कि जिसमें दास प्रथा चलती थी, लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम में 1807 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, तो उसके बाद 1834 में भामास ने भी दास प्रथा को बंद कर दिया।
बाहामास का एक राष्ट्रीय पेड़ लिग्नम वित्ते है। क्या आप जानते हैं कि बाहामास एक ऐसी कंट्री है जहां किसी भी तरीके की कोई रेल सुविधा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको ट्रेन की कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। बस यहाँ पे केवल सड़कों का जाल ही बिछा हुआ है जो 2693 किलोमीटर के राजमार्गों तक फैला हुआ है। वैसे तो बाहामास 700 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन केवल 300 द्वीपों में ही लोग रहते हैं। यहाँ के समुद्र काफी साफ सुथरे और स्वच्छ पानी के हैं। इतना ही नहीं, बाहामास पूरी दुनिया में सबसे साफ समुद्र पानी के लिए भी मशहूर है। इतना साफ कि आप इसको पी भी सकते हैं। बाहामास के समुद्रों को नीला सागर भी कहा जाता है और इसका कारण है द्वीपों के आसपास उथले पानी का होना। वास्तव में बाहामास शब्द स्पेनिश वाक्यांश बाजा मार से आया है, जिसका अर्थ है उथला महासागर। इसी कारण से यहाँ का पानी अधिकतर नीला देखा जाता है। वैसे तो इस नीले रंग का परिवर्तन पानी की काफी गहराई और पानी के उथल पुथल से संबंधित है। इसी कारण से यहाँ के अधिकतर समुद्र नीले रंग के हैं। और इतना ही नहीं, इन समुद्रों में बहुत सारी गुफाएं भी मौजूद हैं और विभिन्न प्रकार के आपको जलीय जीव भी देखने को मिलेंगे। तो इस लिहाज से ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं है कि बाहामास विभिन्न प्रकार के समुद्र तटों से मशहूर एक क्षेत्र है, जहां पर आप अपनी सुविधा और अपने रोमांटिक पलों का एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो बाहामास अपने भोजन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के होटलों में परोसे जाने वाला खाना एकदम ताजा, फ्रेश और आपके पसंद का ही होगा। अगर आप इंडियन हैं और बाहामास घूमने का मन बना चुके हैं तो आप हवाई मार्ग द्वारा, जल मार्ग द्वारा और सड़क मार्ग द्वारा जा सकते हैं। हालांकि बाहामास में 57 हवाई अड्डे पाए जाते हैं, लेकिन नसाउ जो इसकी राजधानी है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों, देशों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि बाहामास एक अमीर कंट्री है, एक रिच कंट्री है, तो इस लिहाज से आपको फ्लाइट द्वारा मुंबई, बेंगलोर या न्यू दिल्ली से प्रति व्यक्ति लगभग 1 लाख का लमसम में खर्चा आ जाएगा। और आपके पास बाहामास के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स और वीजा होना जरूरी है। तो ये थी तमाम जानकारी अटलांटिक महासागर में स्थित बाहामास कंट्री के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वर्ल्ड टूर के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।